अस्सलामुअलैकुम तमाम देखने वालों को। 2 मार्च 1998 को वियना ऑस्ट्रिया के एक इलाके डोनस्टाड में 10 साल की नताशा कम्पुश अपने घर में स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी। हर दिन की तरह ये भी एक आम दिन था। नताशा ने अपना बैग उठाया, अपनी वालदा को खुदाफिज कहा और स्कूल जाने के लिए निकल पड़ी। लेकिन ये 10 साल की बच्ची ये नहीं जानती थी कि आज का ये सफर उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। नताशा अपने स्कूल जाने के रास्ते पर चल रही थी कि अचानक एक सफ़ेद मिनी वैन नताशा के करीब आकर रुकती है और उस वैन से 42 साल का एक मर्द निकलता है और बिना किसी रहम के जोर जबरदस्ती करके नताशा को गाड़ी में खींच लेता है। नताशा बहुत चीखती है, अपने आप को बचाती है, लेकिन 10 साल की बच्ची 42 साल की उम्र के आदमी के सामने कितना ही जोर लगा सकती थी। ये गाड़ी नताशा को किडनैप करके फौरन इधर से निकल जाती है। इस सारे वाक़े के दौरान एक और 12 साल की बच्ची डरी और सहमी ये सब दूर खड़े देख रही थी। अब स्कूल की छुट्टी का वक्त हो गया और नताशा के घर वाले इसकी वापसी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बहुत देर हो गई और नताशा काफी देर के बाद भी घर नहीं पहुंची। इसके घर वालों ने फौरन पुलिस में रिपोर्ट करवाई और पुलिस ने फौरन इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। अब उसी 12 साल की बच्ची ने पुलिस को बताया कि उसने देखा था कि नताशा को 2 आदमी व्हाइट कलर की मिनी वैन में जबरदस्ती डालकर ले गए। पुलिस ने तकरीबन 776 वैन्स की तलाशी ली। इसी तलाशी के दौरान एक वुल्फ गैंग प्रिक्लोपिल नामी शख्स की वैन की तलाशी भी ली गई। पुलिस ने इससे पूछताछ की, लेकिन उसने बताया कि उस दिन 2 मार्च की सुबह वो अपने घर पर अकेला था और उसकी वैन तो वैसे भी तामीराती मलबा उठाने के लिए इस्तेमाल होती है। पुलिस उसके बयान से मुतमईन हो गई और उसे जाने दिया। और यही है स्टोरी का टर्निंग पॉइंट। ये प्रिक्लोपिल नामी शख्स जिसको पुलिस ने जाने दिया था क्योंकि पुलिस के अकॉर्डिंग इसका नताशा की किडनैपिंग से कोई ताल्लुक नहीं था। दरअसल यही है वो 42 साल आदमी जिसने 10 साल की नताशा को अपनी व्हाइट कलर की मिनी वैन में किडनैप किया था। प्रिक्लोपिल ने नताशा को किडनैप करने के बाद अपने घर के नीचे खुफिया बेसमेंट में कैद कर रखा था और ये प्रिक्लोपिल के गैराज के नीचे वाक़या था। इसका दाखिली रास्ता एक अलमारी के पीछे छुपा हुआ था। ये तहखाना बहुत छोटा था, सिर्फ एक छोटी सी बच्ची ही इसमें गुजारा कर सकती थी। इस तहखाने की दीवारें कंक्रीट की बनी हुई थी और स्टील से मजबूत की गई थी। इसमें कोई खिड़की नहीं थी और ये मुकम्मल तौर पर साउंड प्रूफ था, मतलब नताशा की चीखने चिल्लाने की आवाज किसी को भी सुनाई नहीं देती थी। अपनी कैद के इब्तदाई 6 माह के दौरान नताशा को इस कमरे से बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी। अंधेरों और तन्हाई से भरा ये कमरा इसकी जिंदगी बन गया था। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता रहा। इधर पुलिस भी इन्वेस्टिगेट करते करते हिम्मत हार चुकी थी। गुजरते वक्त के साथ प्रिक्लोपिल ने नताशा को बेसमेंट से निकलने और घर के अंदर काम करने की इजाजत देना शुरू की, लेकिन ये आज़ादी सिर्फ उस वक्त मिलती जब वो पूरी तरह उसकी निगरानी में होती थी। लेकिन रात के वक्त और प्रिक्लोपिल की गैर मौजूदगी में इसे दोबारा इसी तहखाने में बंद कर दिया जाता था। इस सारे वक्त के दौरान प्रिक्लोपिल की जानिब से नताशा पर बहुत जुल्म भी किया जाता था। इसे जिस्मानी और जहनी अजियतों का निशाना बनाया जाता। नताशा से घर की सफाई और खाना पकाना और अपने घर की मुरम्मत जैसे भारी काम करवाए जाते थे, जो एक बच्चे के लिए बहुत मुश्किल थे। नताशा को खाना कम दिया जाता था और छोटी सी गलती पर सजा भी दी जाती थी, लेकिन साथ ही साथ वो नताशा को किताबें पढ़ने और रेडियो सुनने की इजाजत भी देता था। और एक दिन इसी रेडियो पर नताशा ने अपनी गुमशुदगी की खबर भी सुनी थी, लेकिन साथ ही साथ ये शख्स नताशा को लिखना पढ़ना भी सिखाता था। वक्त ऐसे ही गुजरता गया और 10 साल की नताशा अब 18 साल की लड़की बन चुकी थी और अब वो तहखाने में नहीं बल्कि घर के ऊपरी हिस्से में रहती थी और घर से बाहर भी निकलती थी, लेकिन वो किसी से बात नहीं कर सकती थी क्योंकि प्रिक्लोपिल ने इसे धमकाया हुआ था कि अगर उसने किसी से राब्ता किया तो वो इसे और उस शख्स को कत्ल कर देगा। लेकिन एक दिन किस्मत नताशा पर मेहरबान हो गई। 23 अगस्त 2006 को प्रिक्लोपिल ने नताशा को अपनी वैन साफ करने को कहा। नताशा वैन साफ करने में मसरूफ थी और ये शख्स साथ ही खड़ा था। इसे किसी का फोन आता है और ये मोबाइल पर कॉल सुनने के लिए थोड़ा दूर चला जाता है। नताशा इन्हें देखा तो उसने इस मौके को गनीमत जाना और भागने की कोशिश की और बिना पीछे देखे वो भागने लग गई। मुख्तलिफ बागों और गलियों को क्रॉस करते करते उसने 71 साल की बुजुर्ग खतून के घर के शीशे पर जोर जोर से खटखटाया और उससे बताया कि मैं नताशा कम्पुश हूँ जिसे 8 साल पहले किडनैप किया गया था। इस बुजुर्ग खतून ने फौरन पुलिस को कॉल की और 3096 डेज के बाद, मतलब 8 साल से ज्यादा के अरसे के बाद, नताशा की शनाख्त हो गई।
नताशा ने पुलिस को सब कुछ बताया। इसी दौरान प्रिक्लोपिल को भी पता चल गया था कि नताशा भागने में कामयाब हो गई है और उसने अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए अपनी जान ले ली। रेलवे ट्रैक पर जाकर ट्रेन के आगे खुदकुशी कर ली। लेकिन इस कहानी की एक बहुत अजीब बात है और वो ये है कि आज तक कोई नहीं जानता कि प्रिक्लोपिल ने 10 साल की नताशा को किडनैप क्यों किया था। और खुद नताशा जो 8 साल से ज्यादा अरसे तक प्रिक्लोपिल के साथ रही, ये बताने से कासिर है कि इस शख्स का मकसद क्या था। लेकिन नताशा ने ये बताया था कि प्रिक्लोपिल हिटलर को एडमायर करता था और चाहता था कि मैं नाजी विक्टिम्स की तरह महसूस करूं। और वो 12 साल की बच्ची जिसने नताशा को किडनैप करते हुए 2 लोगों को देखने का बोला था, तो बाद में नताशा ने बताया था कि सिर्फ एक ही आदमी प्रिक्लोपिल था जिसने मुझे किडनैप किया था। और पुलिस इन्वेस्टिगेशन से भी ये बात साबित हो गई थी कि प्रिक्लोपिल अकेला ही इस किडनैपिंग में मुलव्वस था। और ये राज प्रिक्लोपिल हमेशा अपने साथ ही लेकर मर गया कि आखिर उसने नताशा को किडनैप क्यों किया था। इसके बाद नताशा अपने पेरेंट्स के पास वापस चली गई, लेकिन इस अजियत भरे 8 साल के बाद भी उसकी जिंदगी की प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुई। लोगों ने इसकी कहानी को मुख्तलिफ रंग दिए। जैसे 2006 में अपनी कैद के आखिरी महीनों में प्रिक्लोपिल नताशा को स्कीइंग पर ले गया था, तो लोगों ने कहा कि क्यों उन्होंने वहां लोगों को बताया नहीं या चीखो पुकार नहीं की। जिसके जवाब में नताशा ने बताया था कि प्रिक्लोपिल ने धमकी दी थी कि अगर उसने बात करने की कोशिश की तो वो उसे कत्ल कर देगा। इस सारे वाक़े के बाद नताशा ने किताब लिखी जिसका नाम था 3096 डेज, जहां उन्होंने हर चीज़ को तफसील से बताया, अपने 8 साल की कैद के तजर्बात का जिक्र किया। इस किडनैपिंग के केस की हियरिंग के बाद और पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद आज नताशा की कहानी को शक की निगाह से नहीं देखा जाता। आजकल नताशा मुख्तलिफ मीडिया और समाजी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। ये कहानी बताना और सुनना तो बहुत आसान है, लेकिन 8 साल से ज़्यादा 3096 डेज कैद में गुजारना एक 10 साल की बच्ची के लिए कितना भयानक होगा। इस सब के बारे में आपकी क्या राय है, ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।